बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास दुनिया की हर नेमत थी, ताकत थी, दौलत थी, फौज थी, शान व शौकत थी, लेकिन उसके दिल में विनम्रता नहीं थी बल्कि घमंड भरा हुआ था। उस बादशाह का नाम था निम्रोड। नमरूद एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। उसके महल ऊंचे और शानदार थे। दीवारों पर सोने की नक्काशी होती थी। दरबार की जमीन पर कीमती कालीन बिछे रहते थे और चारों तरफ सिपाहियों की कतारें खड़ी रहती थीं। जब वो अपने तख्त पर बैठता तो कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उससे डरते थे, कांपते थे और सिर झुका लेते थे। धीरे धीरे लगातार जीत और ताकत ने उसके दिल को बदल दिया। हर जंग में वो कामयाब होता गया। हर दुश्मन उसके सामने झुकता गया और उसने समझ लिया कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब उसकी मर्जी से लोगों को सज़ा मिलती है, जब उसके हुक्म से लोग आज़ाद या कैद होते हैं, तो फिर असली ताकत किसके पास है। यही सोच धीरे धीरे घमंड में बदल गई। एक दिन उसने अपने दरबार में ऐलान कर दिया कि इस धरती पर कोई और खुदा नहीं है, वही सबका रब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी में इनकार करने की हिम्मत न थी। सब ने डर के मारे सिर झुका दिया। अब उसकी हुकूमत सिर्फ राजनैतिक नहीं रही, वो खुदाई का दावा करने लगा। उसने लोगों से अपने सामने सजदा करवाना शुरू कर दिया। जो इनकार करता उसे सख्त सजा दी जाती, जो विरोध करता उसे कैद कर लिया जाता। पूरा मुल्क खौफ में जीने लगा। लोग बाहर से तो झुक गए थे, मगर उनके दिलों में बेचैनी थी। इसी दौर में अल्लाह ने अपने एक नेक बंदे को चुना और वो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी। उन्होंने कहा कि पत्थर के बुत कुछ नहीं कर सकते। इबादत सिर्फ उसी की हो सकती है जो पैदा करता है, जो रोज़ी देता है, जो जिंदगी देता है और जो मौत देता है। उनकी बातें धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंचने लगीं। कुछ लोग सोचने लगे कि सच क्या है। ये खबर नमरूद तक पहुंची तो वो गुस्से से भर उठा। उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को उसके दरबार में पेश किया जाए। दरबार सजाया गया, सैनिक खड़े कर दिए गए, दरबारी अपनी जगहों पर बैठ गए। नमरूद तख्त पर बैठा था और सामने खड़े थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नमरूद ने घमंड भरी आवाज में पूछा कि तुम्हारा रब कौन है। उन्होंने सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने अपनी चालाकी दिखाने के लिए दो कैदियों को बुलवाया। एक को उसने रिहा कर दिया और कहा कि देखो, मैंने इसे जिंदगी दे दी। दूसरे को उसने मरवा दिया और कहा कि मैंने इसे मौत दे दी। दरबारियों ने खुशामद में ताली बजाई और समझा कि बादशाह जीत गया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। ये सुनते ही नमरूद खामोश हो गया। उसका चेहरा उतर गया, उसकी जबान रुक गई और दरबार में सन्नाटा छा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच सामने था और वो निरुत्तर हो चुका था। मगर घमंड ने उसे झुकने नहीं दिया। गुस्से में उसने हुक्म दिया कि इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। लोगों ने लकड़ियां जमा की। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई जिसकी लपटें आसमान को छूने लगी। इतनी भयानक आग थी कि कोई पास नहीं जा सकता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से आग में फेंका गया। लोग सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया कि ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई। लपटें नुकसान पहुंचाने के बजाय रहमत बन गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। ये अल्लाह की खुली निशानी थी। लोग हैरान रह गए, मगर नमरूद का दिल फिर भी न बदला। तब अल्लाह ने उसे उसकी औकात दिखाने का फैसला किया। न कोई बड़ी सेना भेजी गई, न कोई तूफान, न कोई भूकंप, बस एक छोटा सा मच्छर भेजा गया। वो मच्छर नमरूद की नाक से अंदर गया और उसके दिमाग में जाकर बैठ गया। दर्द इतना भयानक था कि वो तड़पने लगा। वो खुद को सर पर जूते मरवाता था ताकि दर्द कम हो सके। जो खुद को खुदा कहता था, वो एक छोटे से कीड़े के सामने बेबस हो गया। उसकी ताकत, उसकी फौज, उसका खजाना किसी काम ना आया। आखिरकार उसी दर्द में उसकी मौत हो गई। उसकी सल्तनत खत्म हो गई, उसका तख्त खाली रह गया और उसका घमंड मिट्टी में मिल गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है। ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती और अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। जो खुद को बड़ा समझता है, अल्लाह उसे छोटा कर देता है, और जो अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है।